नरेश मीणा निर्दोष भावुक है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। देखिए एक रिपोर्ट। गुडी का खेल हो गया राजस्थान के अंदर। आखिर ये क्या सिस्टम है, हर आदमी समझना चाहता है। और कांग्रेस नहीं बोलेगी, मूक दर्शक है। कांग्रेस को पता है कि लहर चलेगी बाद में, जब इनके खिलाफ हमें वोट दे देंगे। तो राजस्थान की चिंता फिक्र किसी को नहीं। राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है वो कांग्रेस और बीजेपी है। थर्ड फ्रंट की बात नहीं तो यहाँ पहले नेताओं ने करी और मैं आगे करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 28 के अंदर राजस्थान में थर्ड फ्रंट के साथ लोग खड़े होंगे। शीघ्र ही हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम कार्यक्रम करके और आपको सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हमारे बाद की बड़ी पार्टी हो या दूसरे नौजवान नेता, उनको सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करें। बार बन गए होगे एक बार यार, आप तो बार बार के विष्णु को 15 बार एमएलए एमपी रह गया क्या? हो गया होगा, लॉटरी खुल जाती कई बार। घने लोग मेरे सामने जीत गया, वापिस जीतेगा क्या हो? हमने ध्यान नहीं दिया होगा, बैठा देंगे घर इस बार। जब मैं कह रहा हूँ भजनलाल को बैठा देंगे, के बड़ा है भजनलाल बड़ा है। सर इसमें भर्ती कह रहे हैं कि जो बड़े मछली है वो भी बाकी है। वो तो भजनलाल तो पकड़ नहीं पाएगा, हम ही पकड़वाएंगे उन मछलियों को। ये तो सेट हो गए सबके। ये तो कहते हैं रात के अंधेरे में लोग मेरे से मिलते हैं, तो इसलिए तो मिलते हैं सेटिंग करने के लिए। चारों उपचुनाव जो राजस्थान में बीजेपी की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चारों सीटें भजनलाल को गिफ्ट करी कि हम आपको सीटें गिफ्ट कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ ईडी सीबीआई मत भेजना। इसने गारंटी ली कि मैं नहीं आने दूंगा। इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हुई 4 सीटों पर। तो इससे आप अंदाज लगा सकते, मिला जुली का खेल है। पहले वसुंधरा गहलोत, भजनलाल गहलोत, कभी भजनलाल पायलट, तो मिला जुली का खेल ही। और हुआ क्या राजस्थान के अंदर, मुझे बताओ ना। आप यहाँ बैठे हो जोधपुर के अंदर, कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की आ गई। बीजेपी वाले पहले क्या करते थे, यही जोगाराम जी है जिनको पीटा था लोगों ने, इसने बयान तक दिया बेचारे के लिए। मैं ही बोला था इसके लिए अपराधियों को पकड़ो। मुझे तरस आ गया इन पर, जब हॉस्पिटल में पड़े हुए इनकी फोटो देखी। मैं सिरा नहीं गया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ। मैंने कहा गिरफ्तार करो जो भी बदमाश है, पकड़वाया। आज अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है। तो वापिस समय आएगा, ये भी घर बैठेगा और ऐसी दुर्गति होगी कि अंदाज में नहीं लगा सकता। क्योंकि हमने बहुत लोगों की दुर्गति होते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए जब वसुंधरा राजे जैसों की नहीं चली तो इनकी कहाँ चलेगी? तो ठीक है, काट के अंडे चढ़ जाते कई बार। अब की बार हम यही काम करेंगे, जो ज्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे। जहाँ हमें लगता है कि हमें खड़ा करने नहीं करने से अगला हार जाएगा, वही काम करेंगे, उनको वही रख देंगे। जो ज्यादा बदमाश और किसान विरोधी, चाहे कोई भी हो। वसुंधरा राजे जी ने आज कहा कि वनवास खत्म हो जाता है। वसुंधरा राजे को पता है, लोग भूल गए बातें। नई बात नौ दिन राजस्थान के लोग याद क्या रखते हैं? राजस्थान में याद नहीं रखते। राजस्थान के लोगों ने कोई पार्टियां बनाई, उनको पता कि मैं वापस आऊंगी ना तो भ्रष्टाचार का जो चेहरा था भूल जाएंगे लोग और मुझे वोट दे देंगे भजनलाल से तंग होकर, मैं नेता हो गई। तो भजनलाल से लोग दुखी है, वसुंधरा से दुखी थे। गहलोत आया, गहलोत से दुखी थे, वसुंधरा आई। अब भजनलाल आया, वसुंधरा को भगाया। तो भजनलाल से दुखी है तो लोग कह रहे हैं वसुंधरा, भजनलाल से वसुंधरा ही ठीक थी। तो मैडम को ये लगता है कि मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है। राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का। ऐसे ही थोड़े आते हैं लोग, 8-8 घंटा इंतजार नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को 20,000 की भीड़ नहीं होती, यहाँ लाखों लोग अपने आप आते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि 28 का जो रण होगा बहुत अलग तरीके का रण होगा। इस रण में जो दूसरे कई छुटवे नेता, उनका तो पता नहीं हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो आज थर्ड फ्रंट की बात करें या आज और कई हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कई पार्टियां राजस्थान के अंदर आएगी, कई नई भी बनेगी, कई और 7 पार्टियां। देखिए बड़ा समुदाय उनको पसंद करता है राजस्थान में, से कोई दो राय नहीं। मीणाओं के बड़े पॉपुलर नेता और किसानों को नेता हैं और निश्चित रूप से हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। वो अपना काम करें। झगड़ा उन्होंने शुरू किया था और ख़त्म भी उन्होंने किया, हमने मिलकर ख़त्म किया। हम आपस में बिना बात लड़ रहे हैं, हमें लड़ना नहीं किए, हमें मिलकर राजस्थान में काम करना चाहिए। वो काम जो उन्होंने शुरू किया उस काम को अंत में ही करूंगा। थर्ड फ्रंट भी बना दिया और थर्ड फ्रंट की भूमिका भी राजस्थान के अंदर तय करें। पर आपको लगता है नरेश मीणा को मोहरा बनाया गया? आपने टिकट देने 100%। मेरी टिकट से लड़ता तो एमएलए बन ही जाता। नरेश को तो सरकार ने पकड़वाया है। नरेश थोड़ा भावुक ज़्यादा है, भावुकता के अंदर ज़्यादा बह गया और बड़ी पॉलिटिक्स हुई। हम प्रयास करें कि उसको जल्दी रिहा कराया जाए। जोगाराम जी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द ही नहीं हुई, गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं भर्ती रद्द हुई नहीं। तो क्या सीएम को नहीं मान रहे क्या इनके मंत्री? कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये तो यार, ये तो गुड्डों का गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया राजस्थान के अंदर। आखिर ये क्या सिस्टम है, हर आदमी समझना चाहता है। और कांग्रेस नहीं बोलेगी, मूक दर्शक है। कांग्रेस को पता है कि लहर चलेगी बाद में, जब इनके खिलाफ हमें वोट दे देंगे। तो राजस्थान की चिंता फिक्र किसी को नहीं। राजस्थान के लोगों का माइंड सेट है वो कांग्रेस और बीजेपी है। थर्ड फ्रंट की बात नहीं तो यहाँ पहले नेताओं ने करी और मैं आगे करेंगे।
लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 28 के अंदर राजस्थान में थर्ड फ्रंट के साथ लोग खड़े होंगे। शीघ्र ही हमारी दूसरी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ हम कार्यक्रम करके और आपको सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरा दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे हमारे बाद की बनी पार्टी हो या दूसरे नौजवान नेता, उनको सबको साथ लेकर नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करें। अरे बन गए होगे एक बार यार, आप तो बार बार के विष्णु को 15 बार MLA MP रह गया क्या? हो गया होगा, लॉटरी खुल जाती कई बार। घने लोग मेरे सामने जीत गया, वापिस जीतेगा क्या हो? हमने जान नहीं दिया होगा, बैठा देंगे घर इस बार। जब मैं कह रहा हूँ भजन लाल को बिठा देकर के बड़ा है, भजन लाल बड़ा है। सर इसमें भर्ती में कह रहे हैं कि जो बड़े मछली है वो भी अभी बाकी है। वो तो भजन लाल तो पकड़ नहीं पाएगा, हम ही पकड़वाएंगे उन मछलियों को। ये तो सेट हो गए सब। ये तो कहते हैं रात के अंधेरे में लोग मेरे से मिलते हैं, तो इसलिए तो मिलते हैं सेटिंग करने के लिए। चारों उपचुनाव जो राजस्थान में बीजेपी की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस की जहाँ जमानत जब्त हुई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने चारों सीटें भजन लाल को गिफ्ट करी कि हम आपको सीटें गिफ्ट कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ ED CBI मत भेजना। इसने गारंटी ली कि मैं नहीं आने दूंगा, इसलिए कांग्रेस की जमानत जब्त हुई 4 सीटों पर। तो इससे आप अंदाज लगा सकते, मिला जुली का खेल है। पहले वसुंधरा गहलोत, भजन लाल गहलोत, कभी भजन लाल पायलट, तो मिला जुली का खेल ही। और हुआ क्या राजस्थान के अंदर, मुझे बताओ ना। आप यहाँ बैठे हो जोधपुर के अंदर, कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की आ गई। बीजेपी वाले पहले क्या करते थे, यही जोगाराम जी है जिनको पीटा था लोगों ने, इसने बयान तक नहीं दिया बेचारे के लिए। मैं ही बोला था इसके लिए, अपराधियों को पकड़ो। मुझे तरस आ गया इन पर, जब हॉस्पिटल में पड़े हुए इनकी फोटो देखी। मैं सिरा नहीं गया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ। मैंने कहा गिरफ्तार करो जो भी बदमाश है, पकड़वाया। आज अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ रहा है। तो वापिस समय आएगा, ये भी घर बैठेगा और ऐसी दुर्गति होगी कि अंदाज में नहीं लगा सकता। क्योंकि हमने बहुत लोगों की दुर्गति होते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए तो वसुंधरा राजे जैसों की नहीं चली तो इनकी कहाँ चलेगी? तो ठीक है, काट के अंडिया चढ़ जाते कई बार। अब की बार हम यही काम करेंगे, जो ज़्यादा बदमाश है उनको हराने का ही काम करेंगे। जहाँ हमें लगता है कि हमें खड़ा करने नहीं करने से अगला हार जाएगा, वही काम करेंगे, उनको वही रख देंगे। जो ज़्यादा बदमाश और किसान विरोधी, चाहे कोई भी हो। वसुंधरा राजे जी ने आज कहा कि वनवास खत्म हो जाता है। वसुंधरा राजे को पता है, लोग भूल गए बातें। नई बात 9 दिन राजस्थान के लोग याद क्या रखते हैं? राजस्थान में याद नहीं रखते। राजस्थान के लोगों ने कोई पार्टियां बनाई, उनको पता कि मैं वापस आऊंगी ना तो भ्रष्टाचार का जो चेहरा था भूल जाएंगे लोग और मुझे वोट दे देंगे भजन लाल से तंग होके, मैं नेता हो गई। तो भजन लाल से लोग दुखी है, वसुंधरा से दुखी थे। गहलोत आया, गहलोत से दुखी थे, वसुंधरा आई, अब भजन लाल आया, वसुंधरा को भगाया। तो भजन लाल से दुखी है तो लोग कह रहे हैं वसुंधरा, भजन लाल से तो वसुंधरा ही ठीक थी। तो मैडम को ये लगता है कि मेरा क्रेज बढ़ गया। आपका क्रेज नहीं है। राजस्थान का नौजवान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, आप सैलाब नहीं देख रहे हो लाखों लोगों का। ऐसे ही थोड़े आते हैं लोग, 8-8 घंटा इंतजार नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को 20,000 की भीड़ नहीं होती, यहाँ लाखों। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी X के साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।